अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 नवंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। दो बड़ी खबरें। 5 साल सर्विस बढ़ा दी गई। क्या तमाम सरकारी मुलाजमीन की उम्र बढ़ा दी गई है? तनख्वाह में ओशरबा इजाफा। इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट ने न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाई है, इसमें और जो फेडरल गवर्नमेंट की न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसमें क्या फ़र्क है? 20 अगस्त को फेडरल गवर्नमेंट का ये ऑफिस मेमोरेंडम आया था और ये अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस करवा दी है न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। आपको बताते चलें, इस वक्त मुल्क भर में 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी भर्ती होंगी वो न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत होगी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये उम्मीद है कि जब भी आएगा इतलाक 1 जुलाई से होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। फ़र्क क्या है? ये सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ द बेसिक पे बाय द एम्प्लॉइज। जो मुलाजिम होगा वो 10% डालेगा और जो हुकूमत होगी वो 12% डालेगी। ये है सिंध गवर्नमेंट का। और फेडरल गवर्नमेंट का जो है उसमें ये फ़र्क है कि जो मुलाजिम होगा वो 10% डालेगा और गवर्नमेंट 20% डालेगी। ये फ़र्क है जी मेन, और बाकी टर्म एंड कंडीशन सेम ही हैं। इतलाक 1 जुलाई से होगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं, जो ये फेडरल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के जो मुलाजमीन हैं, अच्छा जो सिविल मुलाजमीन हैं, डिफेंस पेड सिविलियन हैं, उनके तो इसका इतलाक हो चुका है। यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो सिविलियन भर्ती हो रहे हैं ना जो फोर्सेज में, वो तो न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत हो रहे हैं। लेकिन जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी जो नई भर्तियां होंगी 2025 से, 1 जुलाई 2025 से वो न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत होंगी, लेकिन उनको 1 साल दिया गया है। बाकी तमाम फेडरल मुलाजमीन की जो नई भर्तियां हैं वो न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत हैं। यानी कि फैमिली पेंशन ख़त्म और जो आपकी तनख्वाह से कटौती होगी जब आप रिटायर होंगे तो यही जो इन्वेस्टमेंट की होगी यही रकम आपको मिलेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट का भी आ गया और ये सिंध गवर्नमेंट का भी आ गया। फ़र्क भी आपको बता दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों PDF दे दूंगा, आप ख़ुद मवाजना कर लीजिएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी जो आज की खबर है जी, तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगी। बिल मंजूर हो गया जी असम्बली से। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ जो हैं उनकी पहले 3 साल जो है सर्विस होती थी, यानी कि जब भी ये चीफ बनते थे उसके बाद 3 साल इनको सर्विस करनी होती थी, उसमें उम्र का तल्लुक नहीं होता था। लेकिन अब जब भी ये चीफ बनेंगे 5 साल सर्विस होगी, तो इससे जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ जाएगी। तो क्या जो सरकारी मुलाजमीन की उम्र बढ़ाने की बात हो रही थी 60 से 62 साल करने की, जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की राय थी और फिर वजीर ख़जाना साहब ने भी कहा था कि हम उम्र बढ़ा रहे हैं, तो क्या अब उसका चांस है? तो जी इसके बाद अब नहीं लगता, क्योंकि उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अब ये आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ा दी गई, नेवल चीफ की मुद्दत बढ़ा दी गई और एयरफोर्स की चीफ की मुद्दत बढ़ा दी गई। बाकी मुलाजमीन की उम्र बढ़ने का चांस नहीं लग रहा, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। ये डेली कमेंट्स में पूछा जाता है। तो मेरी राय ये है कि अभी इसमें कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई और शायद अब ये इसमें कोई उम्र में इजाफा हो भी नहीं। वो एक राय थी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की और वजीर ख़जाना ने भी ये कहा था कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, हो भी सकता है, लेकिन अभी जल्द इस पर कोई फैसला होने की तवक्को नहीं है। दूसरी जो बड़ी खबर है जी, खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मराआत में हो शरबा इजाफा। अंधा बांटे शरीनी बार बार दे अपनों को। गवर्नमेंट ने आते ही अपनी तनख्वाह में इजाफा किया था, KPK की बात कर रहे हैं जी, और अब उन्होंने दोबारा अपनी मरात में इजाफा कर दिया है। तो ये जो हमारे साथी कमेंट्स में कहते हैं जी कि फलां 47 की हुकूमत तो फलां 45 की हुकूमत, तो भाई यहाँ पे तो फलां 45 की हुकूमत है। फिर यहाँ पे मुलाजमीन के साथ क्या हो रहा है और अपने साथ माशाल्लाह अपनी तनख्वाहों में डेली इजाफा। ये काबीना अरकान ज़ाती घर में रहकर भी घर किराया हुकूमत से लेंगे और बिल मंजूर कर लिया गया है। और यहाँ पे इस तरह का जब बिल आता है ना जी, कोई अपोजिशन नहीं होती, कोई चाहे वफाक में आए या सूबों में आए, कोई इतराज़ नहीं करता, क्योंकि सबको फ़ायदा हो रहा होता है जी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास तरमीमी एक्ट के मुताबिक काबीना मेम्बरान को किराए के घर में रिहाइश की इजाज़त होगी और 2 लाख रुपए हुकूमत अदा करेगी, जबकि सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट, कन्वेंस और जो मेडिकल अलाउंस है उनमें पिछले 10-15 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ। अभी वफाक में भी हायरिंग का भी अभी तक जो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देख लें। और KPK की हम आपको दूसरी खबर बताएं कि KPK में 6 लाख मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर नज़रसानी के लिए 6 लाख मुलाजमीन की हड़ताल है। 20 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे वो जिनको कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम में, यानी कि जो उससे पहले से भर्ती हो गए उनको भी CP फंड में लाए जा रहे हैं। बिल्कुल एहतजाज जायज़ है। यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और यहाँ पे मराहत में इजाफा हो रहा है, ये देख लें। दूसरी जो सबसे मजलूम तबका है, हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे जी। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स, पेंशन को कम अज़ कम 37,000 रुपये किया जाए। जब आप अपनी मराहत में इतना इजाफा कर रहे हैं तो ये बेचारे जो हमारे खसूसन EOBI पेंशनर हैं, तो ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है जी कि कम अज़ कम उजरत के बराबर कम अज़ कम पेंशन होनी चाहिए। ये इंशाअल्लाह ताला हम बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आप भी मुतफ़िक हैं, आप इस एग्री करते हैं, तो कमेंट्स में बताएं। कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप कमेंट्स करें, रीच बढ़ती है, आवाज़ बढ़ेगी और ये जो अगीगा के कायदीन हैं उन तक भी बात पहुँचेगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।